हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG 2026 के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लेट है, आई नो, बट अभी भी एग्जाम की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो आपके पास 1 वीक बचे हुए हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग वो फॉर्म फिलअप कर दो और बाकी सारी डिटेल्स कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और इम्पोर्टेंस क्या है CUET PG, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले वो GPAT एंड नाइपर पे फुल्ली फोकस्ड रहते हैं, बट CUET PG को वो इग्नोर कर देते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू टू मेक, आप इसका फॉर्म जरूर से जरूर फिल करो, एज एन बैकअप ऑप्शन आप इसको रखो। बिकॉज कई सारी ऐसी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप GPAT क्वालिफाइड हो, बट फिर भी वो आपको एडमिशन नहीं देंगी बिकॉज यू हैवंट अटेम्प्टेड द CUET PG एग्जामिनेशन। ठीक है, बट और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने GPAT क्वालिफाई किया है और CUET PG में आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो बहुत अच्छी, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी साउथ बिहार होगी, राजस्थान हो गई, BBAU हो गई, बहुत अच्छी अच्छी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जो है वो CUET PG के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम CUET PG की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आपको देखोगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे CUET PG का ऑफिशियल NTA के द्वारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया CUET PG 2026 का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, अब 14 जनवरी तक चलेगी। तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जितने भी ग्रो फार्मा के व्यूअर्स हैं, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप फॉर्म फिलअप करो। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन सेम चीज़ है। करेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर करेक्शन विंडो इनकी 18 जनवरी से 20 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। देन आपका एग्जाम सिटीज, एग्जाम डेट वो नहीं दिया इन्होंने, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया वो मार्च 2026 का ही दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली GPAT का एग्जाम आपका 7 मार्च है, तो उसके बाद ही आपको CUET PG का एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है। अभी टाइमिंग बाद में देंगे, एडमिट कार्ड अभी सारी चीज़ें नहीं दी है, बाकी यहाँ पे रिजल्ट्स एंड और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बाद में वो अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, फीस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप बात करोगे जनरल कैटेगरी से हो, आप 2 पेपर अगर आप फिलअप करते हो तो देन आपकी फीस अप टू 1400 लगेगी। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पेपर्स देते हो तो आप 700 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी। जनरल EWS हो तो आपको 1200 फीस लगेगी। देन आपका SC हो तो 1100 एंड ST कैटेगरी भी 1100। देन आप अगर फिजिकली चैलेंज पर्सन हो देन आपका 1000 रुपीज़, एंड अदर आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई फिल कर रहे हो तो 700,000 रुपीज़ आपकी फीस लगने वाली। ठीक, तो ये बात हो गई इसकी फीस की, और आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और भी बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हो जाके वेबसाइट से, उसमें कोई इशू नहीं, आप वहाँ से जाके पढ़ लो। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जिस सेंटर सिटीज़ वो सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन, NTA का इंट्रोडक्शन, और वो सारी चीज़ें आप पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, आपका ऊपर। देखो यहाँ पे जो आपका पेपर एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड CBT होने वाला है, और आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, दैट इज इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा। ठीक है, सम हायर स्टडीज लाइक MTech एंड उनका पेपर जो है वो इंग्लिश हिंदी नहीं, उसमें केवल ओनली इंग्लिश होगा, बट जो फार्मा का जो पेपर होता है वो ओनली, वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं 75 क्वेश्चंस। देन टोटल जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो आपको 90 मिनट्स, मतलब आपको 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में कवर करने हैं। ईच क्वेश्चन का आपका 4 मार्क्स है, हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और -1 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। जो आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन रहेगा उसके लिए -1 की आपकी जो निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी इसके आगे इन्होंने क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप बैचलर्स पास हो चुके हो या आपका 2026 में बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई CUET PG का एज क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया, तो आप कोई से भी एज के कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया अगर कहीं पे लगेगा तो जब आप काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे वो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आपका कोई भी एज क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो, रिजर्वेशन जैसे हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है वैसे यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा। वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। चॉइस ऑफ सिटीज़ का आप चॉइस जो है मैक्सिमम 2 सिटीज़ आप अपने सेंटर से चॉइस कर सकते हो, जो आगे इन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से आप सिटी चॉइस कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी इन्होंने देखा है कि आप वहाँ पे मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, और आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और जो चीज़ देखेंगे। ओके, आंसर की चैलेंज, एंटी एडमिशन इन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, नो इशूज़। हाँ, देन यहाँ पे अलग अलग एलेक्सर से जो फॉर्मेट्स आपको लगने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे फीस पेमेंट के बारे में दिया हुआ है डिटेल्स। हाँ,
जो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, CUTPG के जो क्वेश्चन पेपर्स के कोड होने वाले कोर्सेज के, वो हमको बता दें कि आप जिस पेपर के लिए अप्लाई करोगे वो कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप कोड गलत सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको वही पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप फार्मा के हो या किसी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे सारे के लिए लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाली, गुजराती सभी के लिए। तो जैसे आप और नीचे जाओगे, साइंस में आ जाओगे, तो साइंस में यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मेंशन है 23rd नंबर पे SCQP 23 जो है ये आपका फार्मा का है। SCQP 23 आपका फार्मेसी के लिए। बाकी अगर आप लाइफ साइंसेज से हो तो बाकी सारे कोड भी, लाइक आपका फिजिक्स का कोड, जूलॉजी का कोड आपको इधर मिलेगा, बायोटेक का कोड आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारे कोड्स भी आप देख सकते हो, बट फार्मा का जो कोड है वो आपका क्या होने वाला है, SCQP 23। तो इसको आप दिमाग में बैठा लो, इसमें से कोई भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी अदर सारे कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी एग्जाम सिटीज़ और एग्जाम सिटीज़ के कोड दिए हुए हैं। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से सिटीज़ देख सकते हो। लाइक अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने एक सिटी बनाई है, असम में बनाई है, फिर आंध्र प्रदेश, हर जगह पे इन्होंने एक एक से जो सिटी के सेंटर्स हैं वो बनाए हुए हैं, उनका आगे कोड लिखा हुआ। तो आप उस कोड के हिसाब से जा सकते हो। लाइक पंजाब में एक सिटी है साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली है। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी सारी यहाँ पे सीट्स इन्होंने ऐसे पूरे बना रखी, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वो आप देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उतनी वैल्यूएबल नहीं है, जो आप चीज़ है वो आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सारे डोमेन्स की बात है। आप सिलेबस आपको डाउनलोड भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो। डोमेन हमारा क्या है, हमारा डोमेन साइंस है। देन हम साइंस के डोमेन पे आएंगे तो सारे साइंस यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपको और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है फार्मेसी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 23rd नंबर पे फार्मेसी SCQP 23 आपको मिल रहा है। देन आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका फार्मेसी का सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग फटाफट सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, सब्जेक्ट कोड याद रखना है SCQP 23। ठीक है, वे यहाँ पे सिंपल इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑन अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब यहाँ पे आपके फार्मा से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होंगे, क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपके पास आता है क्या, सबसे पहले आपके पास आता है फार्मास्यूटिक्स 1। इन्होंने जो सिलेबस डिजाइन किया, इन्होंने बी फॉर्म के सिलेबस के बेसिस पे सिलेबस डिजाइन किया। लाइक फार्मास्यूटिक्स 1 2 3 अलग अलग है, फार्माकोलॉजी 1 2 3 4 दे रखा है। तो ऐसा इन्होंने डिजाइन किया। ऐसा जीपैड का जो सिलेबस होता है, नाइपर का जो सिलेबस होता है, वहाँ पे वो कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स एक साथ हो जाती है, फार्मा केमिस्ट्री एक साथ हो जाती, कोलॉजी एक साथ हो जाती। बट इनका जो सिलेबस डिजाइनिंग का क्राइटेरिया था, इन्होंने जो बी फॉर्म का आपका सिलेबस उसके बेसिस पे डिजाइन किया। तो फार्मास्यूटिक्स 1 में आपका बेसिक आ जाएगा, जो आप फर्स्ट सेम में पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोपिया, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, डेफिनेशन, और वो सारी चीजें आएंगी। ये बहुत बेसिक है, एक दो क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। देन आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रिएक्शन। और ये जो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी रिएक्शन के नेम भी दे रखे हैं। तो ये सारे जो पोर्ट नेम्स है, कैटेगरी, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंडेंसेशन एंड रीअरेंजमेंट, इसको आप अच्छे से कर लेना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, आपका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्माकोपिया, देन बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। तो आप इसको देख सकते हो एक बार। एंड अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप जी पैटर्न नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड कि स्किप दिस। देन आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मिलेगा। देन सेम चीज़ मैथमेटिक्स के साथ है, जो यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स है। एक बहुत सिंपल एक या एक आधा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इसको लेके परेशान मत होना कि एडवांस मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़े, तो कुछ नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट आपका जो ये टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप कर सकते हो, बिकॉज इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जीपैट एंड नाइपर ऑल्सो। सो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लो, माइक्रोमैग्नेटिक सरफेस टेंशन पढ़ सकते हो, रियोलॉजी, डिस्पर्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्सेशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो। आप उसका स्ट्रक्चर देख लो, जो भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर देख लो। देन आप उसकी जो एक्टिव पोजीशन है, कौन सी एक्टिव पोजीशन है, लाइक उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है तो कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, वो आप देख लो। उसका जो प्रिपरेशन मेथड है, कॉमन मेथड तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक सिंथेसिस है, लाइक स्क्रैप सिंथेसिस हो गई, कोई स्पेसिफिक सिंथेसिस है, इंडोल का जैसा कंडेंसेशन है, तो स्पेसिफिक जो नेम से सिंथेसिस है आप उसको अच्छे से पढ़ लो, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आगे अगर हम देखेंगे तो केमिस्ट्री में प्रिपरेशन एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो सारी चीज़ें हो गई। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की केमिस्ट्री, तो इतना आप देख सकते हो बेसिक है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या देख सकते हो, आप इंट्रोडक्शन टू स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन, माइक्रोस्कोप, ये सारी कंडेंसेशन, वो सारी चीज़ें हैं। इतना आप इसको जी पैट एंड नाइपर के लिए नहीं पढ़ते हो, देन आप इसके लिए भी एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हो। अगर नहीं पढ़ा तो आप
इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात हुई, आपका जो भी लाइक आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, टिश्यू एंड ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो वो यहाँ पे आता है। अगेन आपका आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए। आप यूनिट ऑपरेशन देख सकते हो, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देन आपका डिस्टिलेशन, ड्राइंग आप देख सकते हो, कोरिजन और वो सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले ये सारी चीज़ें कर लो, फिर आप उसका जाना। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरा ये मतलब नहीं कि आप केवल ये पढ़ो बाकी छोड़ दो। मेरा सिंपल सा मतलब है कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पहले आप उनको पढ़ो, देन आपके पास अपने पास जो भी टाइम बचता है उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करके बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स सेट, फर्स्ट जो आता है डिस्पेंसिंग एंड कम्युनिटी हॉस्पिटल फार्मेसी का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है। देन आपका जो मेन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्रोडक्ट प्रोसीजर अडॉप्टेड इन डिस्पेंसिंग, ये इसका कोई इशू उतना नहीं है। देन इनकम्पेटिबिलिटीज आप देख सकते हो, बाकी वो कर सकते हो। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो टाइट्रेशन है, इनका बेसिक आपका क्या याद रखना है, टाइट्रेशन का बेसिक जो इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं वो याद रखने, एंड जो कलर चेंज और लास्ट में जो एंड पॉइंट आ रहा है उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती है। फार्माकोग्नोसी में आपका जाता है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड वो सारी चीज़ें होगी। प्लांट हार्मोन्स आप दे सकते हो। फिर बेस टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस फर्स्ट पोर्शन में, तो आप बेसिक एक पोर्शन इसको देख सकते हो। एचएपटी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसका सेकंड पोर्शन जो है, जो फर्स्ट पोर्शन था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लो, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कंपेयर टू द एचएपी 1। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स पर डोज फॉर्म, डोजेस फॉर्म डिजाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव्स, स्टेबिलिटी स्टडीज, पॉलीमर डिसोल्यूशन, इसके अलावा भी फार्माटेक आएगा, वो भी और इंपॉर्टेंट है। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, नेक्स्ट आपके पास जो आता है कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, एम्पेरोमेट्री हो गया, कलरोमेट्री, इतना कुछ उसका खास है नहीं, बेसिक बेसिक अगर आपको ओवरव्यू पता रहेगा तो आप आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अब बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स को एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ में जो पाथवेज हैं वो आप देख सकते हो, लाइक टीसी हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ये आप देख सकते हो, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी सेकंड, फार्माकोग्नोसिस सेकंड, लाइक वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन। देखो इन्होंने स्पेसिफिक नाम मेंशन कर दिया, सेपोनिन, कार्डियो एक्टिव स्टेरॉल, एंथ्राक्योनोन और वोलेटाइल ऑयल। साथ में इन्होंने एक छोटा सा, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे छोटा सा एक एक्सेट्रा भी मेंशन कर दिया कि आप केवल इसी पे मत खाओ, बाकी भी कर लो, नहीं तो आप केवल ये 4 करके जाओ। तो ये 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पे आप एक बार बेसिक ओवरव्यू लेके जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट आपका जो जूरिस्प्रूडेंस होने वाला है, जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सिंपल सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा मार्क्स देके चला जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यहाँ पे कौन कौन सा एक्ट इन्होंने फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मेंशन किया, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, रूल्स एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो फार्मेसी एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारे एक्ट्स की आप डेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, फॉर्म नंबर्स और कुछ स्पेसिफिक अगर उसको कोई पेनल्टीज एंड वो है तो आप वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजीज। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, बेसिक बेसिक ओवरव्यू इंपॉर्टेंट लेके चले जाना, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से जो आप पढ़ रहे हो और जो चीज़ें आप पढ़, ये सब्जेक्ट जो है ये मैं बोलूँगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट इज फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी 1, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड, सपोजिटरी, सॉलिड, सॉलिड एंड फार्मास्यूटिकल एरोजोल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट में इज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो बेसिक बेसिक आप ओवरव्यू लेके जा सकते हो। अगेन यहाँ पे आ जाता है फार्माकोग्नोसिस सेकंड। देखो यहाँ पे इन्होंने ये जो सिलेबस डिजाइन है, ये इनका सिलेबस डिजाइन मेरे को बहुत थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बिकॉज अगर एक साथ आप सारे सब्जेक्ट दे दो तो वो हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोलूँगा, आप अपना सिलेबस इनके सिलेबस से डिजाइन कर लो। आप अपना सिलेबस कैसे डिजाइन करोगे, लाइक आप फार्माकोग्नोसी लिखो सब्जेक्ट, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है आप उनको पहले अच्छे से डिजाइन लिख लो कि मैं यही करूँगा फार्माकोग्नोसी में। सेम फार्माकोलॉजी के साथ कर लो, सेम सोटिक्स के साथ कर लो, सेम केमिस्ट्री के साथ कर लो, सो दैट आपको बार बार इस सिलेबस से अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजी 1। अब यहाँ से इन्होंने मेन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आप इनके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हो। पूरा यहाँ पे इन्होंने सारा फार्माकोलॉजी का असेंबली टॉपिक्स मेंशन है। फार्मास्यूटिक्स 8th यहाँ पे, फार्माटेक सेकंड आया, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, पेरेंटल। यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा तो पेरेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से कर लेना। बाकी एनडीडीएस आप देख सकते हो एक बार, वो भी अच्छा है। बाकी बायोटेक है, बायोटेक अगर आपको करना तो आप कर सकते हो। अगेन मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। देन फार्मास्यूटिक्स 9th। जो फार्मास्यूटिक्स को उन्होंने 9 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पैकेजिंग अच्छा है, यहाँ पे पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग में जो आप लाइक पैकेजिंग मटेरियल्स हो गया, देन ग्लास के जो टेस्ट्स एंड ऑल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। देन अगेन फार्माकोलॉजी सेकंड में इन्होंने क्या सीएनएस मेंशन कर रखा है, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी मेंशन कर रखी है। देन फार्मास्यूटिक्स 10th, बायो फार्मास्यूटिक्स आ गया आपको, फार्माकोकाइनेटिक्स।
अगेन फार्माकोलॉजी थर्ड, फार्माकोलॉजी फोर्थ, देन इंडस्ट्रियल एंड अकाउंटेंसी, ये सब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से आप देख सकते हो। देन आपका आ जाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फोर्थ, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। इन्होंने देखो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा बी फार्म का सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, आई नो पूरा सिलेबस आपको मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा पढ़ने। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिंपल सी फाइनल जो वर्डिक्ट में अपना डिसीजन आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आप यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट वन इज जो जीपैट और नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीपैट प्लस नाइपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अलॉन्ग आप सीयूईटी के लिए जा रहे हो, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट है कि जिन्होंने जीपैट और नाइपर नहीं देना है, वो केवल सीयूईटी पीजी के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो दो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जीपैट एंड नाइपर प्रिपेयर कर रहे हो, गो वेल, इसी को प्रिपेयर करो। सीयूईटी पीजी के लिए आप परेशान मत हो, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। बस सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि कंटेंट सेम है, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो आप सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जैसा मैंने बताया जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, इनको आप अच्छे से लिस्ट आउट करो। एंड देन इनके लेक्चर्स देखो, स्पेसिफिकली फॉर सीयूईटी पीजी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे। देन आप भी जीपैट एंड नाइपर के लिए जो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप उनके साथ प्रिपेयर करो, बिकॉज कंटेंट सेम है, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई भी फर्दर कोई भी डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मेरे से पूछ सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ और टॉपिक पे नए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ।